अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम गुजरात। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज है जी 12 जनवरी 2025 और संडे का दिन है और इस वक्त मैं गुजरात शहर से तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पे एक गांव है सारोकी, वहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आपको जो केनाल नज़र आ रही है ये अपर जेलम केनाल कहलाती है, जो कि मंगला डैम से मीरपुर के अंदर मंगला डैम के मकाम से निकलती है और फिर गुजरात से होते हुए ये जाती है जी हेडहानकी तक। तो यहाँ से आज के व्लॉग का मैं स्टार्ट ले रहा हूँ और आज का जो मेरा सफ़र है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी बावलदीन की तरफ है। ये मेरे बिल्कुल पीछे यहाँ पे सिर्फ चंद कदमों पे जो है मेन रोड है, तो वहाँ से मैंने दाईं तरफ मंडी बावलदीन की तरफ जाना है। डिस्ट्रिक्ट मंडी बावलदीन में आज मैं एक हिस्टोरिकल गुरुद्वारा जो है तहसील फालिया और गांव है मांगट, वहाँ पे एक गुरुद्वारा है बाई बन्नू गुरुद्वारा, उसको एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तारीख़ी हवाले से ये गुरुद्वारा सिख कम्युनिटी के लिए इंतहाई अहम है। ना सिर्फ ये गुरुद्वारा बल्कि डिस्ट्रिक्ट मंडी बावलदीन सिख कम्युनिटी के लिए बहुत अहम है। उसकी वजह यह है कि सिखों की जो आखिरी जंग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी वो भी डिस्ट्रिक्ट मंडी बावलदीन के मकाम चिलाना के मकाम पर लड़ी गई थी। आज तो मैं बेसिकली इस गुरुद्वारे को ही एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। गुरुद्वारे की क्या हिस्ट्री है और इस गुरुद्वारे का सिखों की जो एक मुक़द्दस किताब है गुरु ग्रंथ, उसके साथ क्या तल्लुक़ है इस गुरुद्वारे का। और यहाँ पे आज भी सिख कम्युनिटी जो है हर साल अपने लोगों को लेके आती है और उसकी क्या वजह है ये सारी तारीख़ तो मैं वहीं पे जाके इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। अभी यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी बावलदीन की तरफ और यहाँ से फासला तकरीबन डिस्ट्रिक्ट मंडी बावलदीन जिस जगह पे मांगट मैंने जाना है तकरीबन 55 से 60 किलोमीटर बनता है। तो चले आएँ सफ़र को शुरू करते हैं। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके सफ़र को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। अल्लाह पाक जी मेरी सब चीज़ों की हिफाजत फरमाइएगा, सब लोगों की हिफाजत फरमाइएगा और मेरा दिन या अल्लाह बड़ा अच्छा गुजर जाए, अच्छा सा व्लॉग बन जाए। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे ये बात शेयर करता चलूँ कि अभी मैंने ड्रोन उड़ाया। यहाँ पे आपने उसके कुछ नज़ारे भी देखे होंगे ड्रोन के, लेकिन आपको मैं बताता, अभी मैंने जाना वापस उस साइड पे है लेकिन यू टर्न लेके आता हूँ। ये गुजरात वाली साइड पे रोड जा रहा है। अच्छा जी, ड्रोन मैंने उड़ाया है, अभी पहली ही फ़्लाइट थी। तो हुआ कुछ यूँ है कि जैसे ही ड्रोन गया है ना 50-60 मीटर की हाइट पे, तो ऊपर जाके इसने मुझे ऑप्शन दिया है, मोबाइल पे मुझे नोटिफिकेशन आया बैटरी क्रिटिकली लो, और साथ ही ड्रोन खुद से नीचे लैंड करने लग पड़ा है। और लैंड कर रहा था ये बिल्कुल किनाल के ऊपर, पानी के ऊपर, और पहले तो ये मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ और मैंने कहा जी आज ड्रोन जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ लेना चाहिए। लेकिन उस वक़्त मैं इतना वो डर गया था, मतलब इतनी महंगी चीज़ है। और फिर इसी से व्लॉग जो है वो हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि उतर आया ड्रोन। मैंने बड़ी मुश्किल से इसको कंट्रोल करके बस रोड के ऊपर लेके आया हूँ कि सड़क पे आ जाए।
तो उस वक्त चूँकि कैमरा तो ऑन नहीं होता गोप्रो वाला कि वो साथ साथ कैप्चर कर रहा हो कि क्या हो रहा है, तो वो बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा है। ये पहले भी मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा इंसिडेंट हुआ था बबून टॉप पे, तब भी ड्रोन ने किया कि जी उसने कह दिया जी बैटरी क्रिटिकली लो, और उसके बाद वो बैटरी यूज़ भी नहीं होती, बैटरी ख़राब हो जाती है। तो ये बैटरी इसकी मिलती भी अच्छी खासी महंगी है। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे रोड पे मैंने उतार ही लिया था। तो अब मेरे पास ड्रोन की एक बैटरी रह गई है। पहले 3 बैटरियाँ थी, 2 ख़राब हो गई, पहले ख़राब हुई थी तो उनमें से एक मैंने नहीं मंगवाई, तो अगेन मेरे पास 2 बैटरियाँ थी। अब एक बैटरी रह गई है और अब ये ड्रोन शॉट जो है वो इंशाल्लाह गुरुद्वारे की जाके लेंगे और रास्ते में 1-2 इंशाल्लाह शॉट ले लेंगे। तो चलते हैं। ये जो रोड है इसको हम गुजरात सरगोदा रोड कहते हैं। ये आगे मंडी बहावलदीन और मंडी बहावलदीन से आगे फिर जो है सरगोदा की तरफ जाता है, और यही रोड आगे मोटरवे की तरफ भी चला जाता है। मंडी बहावलदीन से आगे सालम इंटरचेंज से आप जो M2 मोटरवे है वहाँ तक रसाई कर सकते हैं। ये जी गुजरात का मशहूर सिटी या कस्बा कह लें, कुंजा है। लें जी हम डिस्ट्रिक्ट मंडी बहावलदीन में जो हैं वो एंटर हो गए हैं। यहाँ से आगे डिस्ट्रिक्ट मंडी बहावलदीन और उसकी तहसील फालिया की हदूद शुरू हो जाती है। मैदानी इलाके हैं सारे, बड़े खूबसूरत हैं। इस वक्त जो है वो गंदम की फसलें जो हैं वो उसके मतलब वो शाहें जो हैं पौधे उसके उग रहे हैं। गंदम की फसल जो है वो बड़ी हो रही है और बड़ा खूबसूरत खेतों का नज़ारा है। ये जी अब हम फालिया सिटी से गुज़र रहे हैं। फाइनली जी मैं मांगड़ पहुंच आया हूँ और ये बिल्कुल मेन रोड की बाईं साइड पे है। अगर आप गुजरात वाली साइड से आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल साथ ही गुरुद्वारा जो है वो मिल जाएगा। गूगल मैप के ऊपर इसकी लोकेशन है। अगर आप कहीं से भी आते हैं तो लोकेशन लगा के आ जाएं, आप इजीली पहुंच जाएंगे। रोड बड़ी अच्छी हालत में है और दूसरा जो है कोई ख़ास मसला भी नहीं। और ये यहाँ से ये जनाब हम जाएंगे अंदर इधर से जाना है ना, रास्ता तो यही बता रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से भजन गुरुद्वारे में है तो नहीं राह जाता। केड़ा राह जाता जी? अगला राह जाएगा। चलो शुक्रिया। ये अक्सर ऐसा होता है कि लोकेशन जो होती है ना गूगल मैप पे, अब जाता बेसिकली ये रास्ता है ये वाला, तो उसने बिल्कुल साथ वाली गली से शो करवाया हुआ था। तो ये सामने बिल्कुल सामने गुरुद्वारा है। मतलब मेन रोड से अगर आप पैदल भी चलेंगे तो आप हार्डली आधे मिनट में पहुंच जाएंगे। ये रहा जी गुरुद्वारा। अब इसका देखते हैं जी एंट्रेंस इसकी किस साइड पे है। ये गुरुद्वारे की बैरूनी दीवार है। चलें जी गुरुद्वारे के अंदर चलते हैं। ये जो इसका दरवाज़ा है ये बाद में निकाला गया, जिस दरवाजे से मैं अभी दाखिल हुआ हूँ। और यहाँ पे जैसे ही मैं दाखिल हुआ हूँ ये एक मेहराब बनी हुई है, डाट बनी हुई है। इसकी साइड पे ये एक ताक बना हुआ है, जो ज़ाहिरी बात है दिए रखने के लिए ये जगह बनाई जाती थी। और आगे ये एक बरामदा है जिसकी ऊपर से छत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पे जैसे ही आप अंदर आते हैं तो ये सामने गुरुद्वारे की आलीशान बिल्डिंग है। तो अभी मैं चलता हूँ, पहले गुरुद्वारे की हिस्ट्री आपको बताता हूँ और हिस्ट्री बताने के बाद फिर इंशाल्लाह हम गुरुद्वारे की जो पूरी इमारत है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। मैं गुरुद्वारे की जो मरकज़ी इमारत है उसके बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। ये गुरुद्वारा जो है ये सिख और मुगलिया फ़न तमीर का बेहतरीन इम्तज़ाज है। अगर आपने मुग़लों की और सिखों की बेहतरीन इमारतों में से कोई इमारत देखनी है तो आप इस इमारत को विज़िट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो गुरुद्वारा है
ये बाई बन्नू गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। और इसकी हिस्ट्री बताने से पहले मैं बाई बन्नू के बारे में बताता चलूँ आपको कि 1558 में यहाँ पे मांगट में जो है ये बाई बन्नू जो हैं वो पैदा हुए। और इनके जो वालिद हैं उनका नाम था बेशन देव। और बाई जो उनके वालिद पहले हिंदू थे और बाद में उन्होंने जो है वो सिख मज़हब जो है वो इख्तियार किया। तो ये जो थे बाई बन्नू, इन्होंने जो सिखों के 5वें और 6ठे गुरु हैं, 5वें गुरु थे अर्जन देव सिंह और 6ठे गुरु थे उनके बेटे आगे हरगोबंद गुरु। तो उनके साथ इन्होंने काम किया और जो सिखों का सबसे मुक़द्दस जगह है अमृतसर में गोल्डन टेंपल के नाम से, उसकी तमीर में भी इन्होंने जो है वो हिस्सा लिया। अब इस गुरुद्वारे की जो इम्पोर्टेंस है सिखों के लिए वो ये है कि जब तकरीबन 1604 में सिखों की जो मुक़द्दस बुक है, उनकी जो सबसे रूहानी बेहतरीन वो किताब जिसको मानते हैं गुरु ग्रंथ, उसकी पहली जिल्द जिसमें मेरे ख्याल से 5 पहले उनके जो 5 पहले गुरु हैं, टोटल 10 गुरु गुजरे हैं सिखों में, तो पहले 5 जो गुरु हैं उनकी जो तालीमात हैं वो उस किताब के अंदर जो हैं दर्ज हैं। तो पहली जिल्द जब उसकी मुकम्मल हुई तो उस वक़्त जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव, उन्होंने बाई बन्नू को कहा जी आप इसको जिल्द करवा दे, बाइंड करवा दे, क्योंकि उस वक़्त अमृतसर में इतनी अच्छी बाइंडिंग नहीं थी होती, तो लाहौर में बड़ी अच्छी बाइंडिंग की जाती थी बुक्स की। तो उन्होंने बाई बन्नू की ये ड्यूटी लगाई कि भाई आप जो हैं इसको जिल्द करवाएं लाहौर से जाके। तो बाई बन्नू ने कहा जी मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना मांगट के रास्ते लाहौर लेके जाता हूँ और ये भी इजाज़त चाहिए कि मैं मांगट में इसकी एक नकल, इसकी एक कापी भी तैयार कर लेता हूँ, ताकि अगर कोई नुकसान होता है किसी कमी बेशी की सूरत में तो हमारे पास इसकी एक बुक की कापी भी मौजूद रहे। तो जो गुरु अर्जन देव थे उन्होंने इजाज़त दे दी। तो फिर यहाँ पे इस जगह पे बैठ के तो उसकी एक कापी तैयार की गई गुरु ग्रंथ की, और फिर जिल्द करवा के जो असल कापी थी उसको जिल्द करवा के तो वापस उन्होंने अमृतसर भेज दिया। और जो उसकी कापी थी वो फिर इसी जगह पे मांगट गांव के अंदर ही वो कापी जो है उनकी मौजूद रही। फिर गुरुद्वारा कब बना ये याद रखिएगा, तब तक गुरुद्वारा नहीं था बना, ये सिर्फ वो इस जगह पे रहते थे मांगट में जो थे बाई बन्नू। तो गुरुद्वारा जब रंजीत सिंह का दौर आया तो 1802 के अंदर रंजीत सिंह इधर आया इस जगह पे, तो फिर उसने यहाँ पे जो है बाई बन्नू के नाम से ये गुरुद्वारा जो है तमीर करवाया। अच्छा जी, 1802 में ये गुरुद्वारा तमीर हुआ और फिर 1947 तक पंजाब की तकसीम से पहले तक ये गुरुद्वारा आबाद था। यहाँ पे बाकायदा सिख आते थे और उनकी वो जो गुरु ग्रंथ की कापी थी वो इसी जगह पे इसी गुरुद्वारे के अंदर जो है वो पड़ी थी। और 1947 के बाद फिर इसके बाई बन्नू के जो आबाओ जदाद थे, सॉरी उनकी जो नस्ल थी आगे, उनकी नस्ल ने वो कापी यहाँ से ली और वो इंडिया में जाके कानपुर में जो है वो बस गए। और आज कानपुर में भी, इंडिया के अंदर जो कानपुर है वहाँ पर भी बाई बन्नू के नाम से एक गुरुद्वारा है और वो कापी अब उन्होंने उस गुरुद्वारे के अंदर रखी हुई है। बेसिकली जिस तरीके से मुसलमानों के लिए कुरान मजीद की इम्पोर्टेंस है या ईसाइयों के लिए बाइबल की है, इसी तरीके से सिखों के लिए जो इम्पोर्टेंट और अहम मुक़द्दस किताब है, मजहबी किताब है, वो ये गुरु ग्रंथ है। और गुरु ग्रंथ की एक बात आपको ये भी बताता चलूँ कि सिखों के अंदर टोटल 10 गुरु गुजरे हैं। पहले बाबा गुरु नानक साहब थे और फिर इस तरीके से ये 10 गुरु थे, जिसमें से 5वें और 6ठे का मैंने आपको बताया अर्जन देव। और अर्जन देव गुरु की ही वजह से मुसलमानों की और सिखों की लड़ाई शुरू हुई थी। बेसिकली उसमें बात ये थी कि जो मुग़ल बादशाह था ना जहांगीर, उसका सगा बेटा था खुसरो। तो खुसरो को उसने सज़ा दी, उसको घोड़ों से बांध के घसीटा और अपने सगे बेटे की आंखों में सलाइयाँ, गर्म लोहे की सलाइयाँ मार के उसको नबीना कर दिया। और उसकी वजह क्या थी वो मैं आने वाले कुछ व्लॉग्स करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह लाहौर में, तो तब मैं बताऊँगा। तो वो जो जहांगीर का बेटा था ना खुसरो, उसकी मदद के इल्ज़ाम में
जहांगीर ने क्या किया कि ये जो सिखों के 5वें गुरु थे देव अर्जुन साहब, उनको कैद कर लिया, उन पे तशद्दुद किया और फिर वो जो है उसी तशद्दुद की वजह से उनकी वफ़ात भी हो गई। तो वहाँ से बेसिकली मुग़लों की और मुसलमानों की लड़ाई भी जो है वो शुरू होती है और दुश्मनी भी शुरू होती है। बहरहाल ये एक अलहदा से टॉपिक है। तो बता ये रहा था कि 10 गुरु हैं सिखों के, और 10वें गुरु के बाद जो सिखों के रहनुमा थे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब हम जो है मज़ीद सिखों के अंदर कोई गुरु नहीं होगा। तो जो इनकी जो किताब है ना गुरु ग्रंथ, उनको ये 11वां ज़िंदा गुरु मानते हैं। वो कहते हैं जी ये गुरु हैं, हमारी जो बुक है और ये ज़िंदा हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि गुरुद्वारों के अंदर जो फंक्शनल गुरुद्वारे हैं इंडिया में या पूरी दुनिया में कहीं भी, तो वहाँ पे जो सिख होते हैं वो गुरुद्वारे में बैठ के देखा होगा। तो बेसिकली वो पंखा किस लिए होता है, वो बुक के लिए होता है, गुरु ग्रंथ के लिए, क्योंकि वो उसको एक ज़िंदा गुरु मानते हैं। और गुरु ग्रंथ के अंदर जितने 10 गुरु गुज़रे हैं इनके सिखों के, उन सब की तालीमात जो हैं उसके अंदर दर्ज हैं। तो इस लिहाज से क्योंकि इस गुरुद्वारे को एक तो असल गुरु ग्रंथ की मेज़बानी का शर्फ भी हासिल हुआ और फिर यहाँ पे कापी भी रही, तो इस वजह से सिखों के लिए ये बड़ा मुक़द्दस गुरुद्वारा है। और अब ये बेसिकली एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन उनकी बड़ी मेहरबानी उन लोगों की कि उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी होने के बावजूद इस गुरुद्वारे को गिराया नहीं, बल्कि इसको मेंटेन रखने की काफ़ी हद तक कोशिश की है। तो अब भी यहाँ पे अक्सर सिख आते हैं और इसको विज़िट करते हैं। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। अब मैं आपको गुरुद्वारे की जो है इमारत जो है वो विज़िट करवाता हूँ। अच्छा जी, ये जो गुरुद्वारा है ये एक मुरब्बी शक्ल में जो है तमीर किया गया है। इसका जो मरकज़ी दरवाज़ा है वो यहाँ पर है। आप देखें उसी ज़माने का तकरीबन 200 साल पुराना ये दरवाज़ा है। और जैसे ही आप दरवाज़े से अंदर एंटर होते हैं और ये सामने आपके गुरुद्वारा है, और बाईं साइड पे ये एक कतार में तकरीबन कोई 7-8 जो हैं कमरे तमीर किए गए थे, जो कि यात्रियों के लिए, मुसाफिरों के लिए, और जो लोग उस ज़माने में आते थे इस गुरुद्वारे में, उन लोगों की रहाइश के लिए तौर पे ये इस्तेमाल होते होंगे। ज़्यादातर कमरों की छतें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, और यहाँ पे ये एक वाच टावर टाइप जो है जगह है, जहाँ से कोई निगरानी करने वाला, देखभाल करने वाला जो इस जगह पे रहता होगा। और यहाँ पे भी एक कमरा तमीर किया गया है। अब चूँकि ये कमरा बंद है, बंद होने की वजह मेरे ख्याल से जिनकी ये प्रॉपर्टी है उन्होंने अंदर मुर्गियाँ रखी हुई हैं, वो मुझे ऊपर नज़र आ रही हैं वो रोशनदान में। तो गुरुद्वारे की जो इमारत है उसके अंदर चलते हैं जी। अच्छा जी, ये गुरुद्वारा जो है ये तकरीबन 2005 तक यहाँ पे स्कूल भी था। तो ज़लज़ले के बाद, जब ज़लज़ला आया था तो उसके बाद फिर स्कूल जो है यहाँ से ख़त्म हो गया। जैसे ही आप आते हैं इस गुरुद्वारे की मेन बिल्डिंग में, तो देखें जी चारों तरफ जो हैं बड़े अच्छे अंदाज से ये टाइल और पत्थर लगा हुआ है। ये चारों तरफ इसी तरीके की ये टाइल लगी हुई है। और यहाँ पे ये जो आपको ये मेहराब बने नज़र आ रहे हैं, ये वाले दांतेदार मेहराब, फ़ारसी में ऐसी मेहराबों को दांतेदार कहते हैं। और बेसिकली ये जो 5वां मुग़ल बादशाह था ना, शाहजहां, उसको इमारतें बनाने का बड़ा शौक़ था और वो बड़ी इनमें दिलचस्पी लेता था। तो ये इस तरह की मेहराब उसने जो है वो पहली दफ़ा बनवाई थी। तो इस वजह से इस तरह की जो दांतेदार मेहराबें हैं उनको शाहजहांची मेहराब भी बोलते हैं। ऊपर एक बड़ी मेहराब बनी हुई है, साथ 2 ताक हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, और सेम यही स्ट्रक्चर जो है इसी तरह की मेहराबें और ताक दरवाज़े की इस साइड पे भी बने हुए हैं। ये इसका मरकज़ी दरवाज़ा है जी। और ये देखें जी, इसकी ये चौखट जो है ये मार्बल की है उसी ज़माने की, और इसके ऊपर मार्बल के ऊपर
गुरमुखी रस्मुल हाथ में कुछ लिखा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की, अगर इसकी ट्रांसलेशन मैं अभी कर सकूँ तो मैं करके ट्रांसलेशन बताने की कोशिश करता हूँ। ये ताक है इस साइड पे, इस साइड पे भी ताक है दिए रखने के लिए। और ये देखें जी, दरवाजे की दोनों साइडों पे बैठने के लिए जगह है। आप इस तरीके से यहाँ पे मेरे ख्याल से बैठ सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जगह मेरे अपने गांव में, जो मेरा गांव है बागवाल कलां, तो वहाँ पे हमारी ही गली में पुराने ज़माने के घर मौजूद हैं आज भी। तो उन घरों के मेन दरवाज़ों के बाहर भी इसी तरह की थड़ियाँ आप कह लें बैठने के लिए बनी हुई हैं दो। जैसे एक ये थी, ये तो टूट चुकी है और ये अभी भी सलामत है। और ये ऊपर रोशनदान था और ये इसका जी मरकज़ी दरवाज़ा है। अब अंदर चलते हैं और मैं आपको अंदर बताता हूँ कि अंदर क्या चीज़ बनी हुई है। अच्छा जी, दरवाजे से अंदर चलते हैं। इस इबारत को मैंने पढ़ने की कोशिश की है। खुद तो नहीं मुझे गुरमुखी आती, या हिंदी रस्मुल हाथ है या गुरमुखी रस्मुल हाथ है। बेसिकली मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐप्स कहती हैं जी ये पिक्चर जो आप बना रहे हैं वो वाज़े नहीं है। तो आप जैसे ही दाखिल होते हैं तो ये दरमियान में जी ये एक इसका हाल है, और इस हाल में इस जगह पे अमूमन वो अपनी मुक़द्दस किताब जो है वो रखते हैं। और ये हाल जो है ये 12 दरी टाइप है। 3 आपको सामने ये मेहराबें नज़र आ रही हैं, 3 इस साइड पे और हर साइड पे एक दरवाज़ा भी है। और 3 मेहराबें इस साइड पे, इधर भी दरवाज़ा है, और 3 मेहराबें इस साइड पे, मतलब ये टोटल 12 मेहराबें हैं। और ये 2 मंजिला गुरुद्वारा है। और ऊपर वाली मंजिल पे भी बिल्कुल सेम इसी तरह की 12 मेहराबें हैं। और इस वजह से मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि ये 12 दरी टाइप जो है गुरुद्वारा है। बिल्कुल इस तरह का महल मैंने शेखुपुरा किला के अंदर जो जहांगीर ने अपने लिए महल बनवाया था ना, उसका भी बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम 100% यही है कि दरमियान में एक हाल है और इर्द गिर्द 12 जो हैं वो मेहराबें हैं। अब यहाँ पे अगर हम हर मेहराब के ऊपर देखें तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। मैं इसको पढ़ाने की किसी को कोशिश करता हूँ कि इनका क्या मतलब है। अब ये तीनों मेहराबों के ऊपर कुछ हिंदी या गुरमुखी रस्मुल हाथ में लिखा हुआ है। इधर इस मेहराब पे जो है वो फ्रेस्को पेंटिंग की गई है। यहाँ पे भी कुछ जो है लिखा हुआ है, और इस साइड पे भी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। कुछ जगहों से मिट गया है और कुछ जगहों पे लिखा हुआ है। और ये तो हो गया मेन हाल। मेन हाल के अतराफ़ में एक राहदारी है। ये देखें जी, मैं इस साइड पे आ गया हूँ। यहाँ पे कुछ अंधेरा है, मैं कोशिश करता हूँ रोशनी करने की। चलें जी, रोशनी मैंने थोड़ी सी की है। मेरे अकेले के लिए टार्च पकड़ना, कैमरा पकड़ना और साथ बोलना इंतहाई मुश्किल हो रहा है। बहरहाल ये देखें जी, राहदारी के इस कोने पे ये एक छोटा सा कमरा है। इसका छत आप देखें, ये देखें जी छत पे बड़ी खूबसूरत जो है वो पेंटिंग की गई है, फ्रेस्को पेंटिंग। और यहाँ पे साथ ये पिक्चर्स बनी हुई हैं। ये देखें जी, कुछ जानवर हैं और कुछ बंदे उनको मेरे ख्याल से कहीं पे लेके जा रहे हैं। और ऊपर 2 कोनों पे जो है वो इनके शायद गुरु हैं। ऐसी पेंटिंग्स को म्यूरल पेंटिंग्स कहते हैं। और यहाँ पे भी कोई पेंटिंग है, लाइट तंग थोड़ा कर रही है। और ये भी, ये देखें इनकी जो डार्ट्स हैं यहाँ पे, ये भी दांतेदार शाहजहानी जो हैं वो ये डार्ट्स हैं, मेहराबें हैं। ये राहदारी में आप चलते जाएं तो आपको इसी तरह के छतों पे भी डिज़ाइन नज़र आएंगे, बड़े बेहतरीन। इनकी सफाई अगर हो जाए तो ये मज़ीद वाजे हो जाएंगे। हर जगह पे कुछ ना कुछ जो है वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भी ये देखें कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मिट चुका है ज़्यादातर। और ये वाज़े तौर पे ये लिखा होगा कि इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है। ऊपर भी यहाँ पे पेंटिंग्स हैं जो कि मिट्टी पड़ने की वजह से अब काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो गई हैं। इसी तरीके से आप चलते जाएं राहदारी में तो यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स जो हैं बड़ी वाज़े नज़र आ रही हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ करीब से। ये देखें जी, यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स पहले की निस्बत वाज़े हैं। और यहाँ पे भी कोई मेरे ख्याल से बंदा गुरु साहब के पास बैठ के तो कोई उनसे गुफ्तगू जो है वो कर रहा है। और यहाँ पे ये राहदारी का तीसरा हिस्सा है।
इसका छत भी जो है वो उस पे पेंटिंग्स हैं और कुछ एलिमेंट्स बने हुए हैं, फूल बने हुए हैं। और यहाँ पे हर जगह पे जो है वो ये मेरे ख्याल से एक दरमियान में बंदा खड़ा है और इर्द गिर्द दो दो औरतें हैं और उनके सार पे पानी के मटके हैं। और इस दरवाज़े के ऊपर ये एक जो है वो एलिमेंट बना हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखाई की गई है। और ये सारी मेहराबें हैं और हर मेहराब के अंदर यहाँ तो कोई डिज़ाइन बना हुआ है या फिर वो मीनाकारी या वो क्या काशीकारी बोलते हैं, आपको डिज़ाइनिंग कह लें, पेंटिंग्स कह लें, पेंटिंग्स की गई हैं हर मेहराब के अंदर। यहाँ पे इस वाले कोने पे ये देखें जी, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है। ये एक बड़ी मेहराब थी, इसमें पूरा डिज़ाइन था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। और ये जी राहदारी की चौथी साइड है और पूरे फर्श के ऊपर जो है वो टाइलें लगी हुई हैं। और ये जो फर्श है इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है लाजमी। यहाँ पे अक्सर जो फर्श के ऊपर लिखा होता है ना, वो उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन लोगों ने गुरुद्वारे को बनाने के लिए पैसे दिए होते हैं। ये मैंने पहले भी देखा है। और इधर से फिर राहदारी की इस साइड से ये सीढ़ियाँ जो हैं ऊपर वाली मंजिल की तरफ चली जाती हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर भी चलते हैं, छत पे चलते हैं। सीढ़ियों के बिल्कुल इस साइड पे ये एक छोटा सा दरवाज़ा है, कमरा तो नहीं ये कहेंगे, ये शायद सामान रखने के लिए या आग जलाने के लिए जगह होगी। बहरहाल इसमें ये एक ताक बस बना हुआ है इस जगह पे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर ये म्यूरल पेंटिंग है, इसमें ये कोई शायद मियाँ बीवी लग रहे हैं, वो आप बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक साथ उन्होंने बंदा दिखाया हुआ है और यहाँ पे एक ऐसा बंदा दिखाया हुआ है जिसके 3 फेस हैं। और ऊपर शायद सामान रखने के लिए कोई जगह बनी हुई है, छोटी सी खिड़की है और इस खिड़की के साथ भी यहाँ पे पेंटिंग की गई है। इसकी छत वाली पेंटिंग बड़ी मज़े की है जी। छत पे चलते हैं जी। सीढ़ियाँ जो हैं ये साइज़ में काफ़ी छोटी हैं, एक वक्त में एक से ज़्यादा बंदा ऊपर नहीं जा सकता। तो पीछे अगर आप देखेंगे मुड़ के, तो ये ऊपर दूसरी मंजिल पे जाती हुई सीढ़ियों का नीचे वाला हिस्सा है। और सीढ़ियों पे यहाँ पे आएंगे तो ये एक नीचे से जो आपको मेहराब बनी हुई नज़र आ रही थी, ये वो है वेंटिलेशन के लिए। ये बेसिकली दरवाज़ा है इसका, जो कि बाद में लगाया गया। असल दरवाज़ा या तो ख़त्म हो गया या टूट गया। तो आप दूसरी मंजिल पे आएंगे तो दूसरी मंजिल भी बिल्कुल इसी तरह की है जिस तरीके से आपने नीचे देखा है। कि बस यहाँ पे चूँकि वो नहीं है, दरमियान में हाल नहीं है, ये डबल हाइट वाला जो है वो हाल था। तो बहरहाल राहदारी के ऊपर जो है वो राहदारी बनी हुई है। ये इस राहदारी के ऊपर ये 3-4 खिड़कियां हैं जो बाहर खुलती हैं। बाकी ये इसकी मेहराब है और सारी मेहराबों का जो डिज़ाइन है वो दांतेदार है, जो कि शाहजहां की ईजाद है। और ये दूसरा मेहराब जो बाहर से नज़र आ रहा था ये, और इस मेहराब की ये इस साइड पे ये देखें, ये दरख्त बना हुआ है। यहाँ पे दरख्त के नीचे कोई गुरु है और गुरु के हाथ में कोई परिंदा है। ये मोर की पेंटिंग है। ऊपर ये 2 औरतें बैठी हुई हैं और एक औरत दूसरी औरत को वो मटके से पानी डाल के दे रही है। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स हैं, अब वो मिट गई हैं, मुझे कुछ
वाज़े नज़र नहीं आ रहा, बस एक औरत नज़र आ रही है और ये मोर है। और इसी तरीके से यहाँ भी नीचे ये दरख्त हैं। ये इस साइड पे महराब है, सॉरी महराब क्या गया हूँ, क्या इसको बोलते हैं, बड़ा ताकचा वेंटिलेशन के लिए। और राहदारी में चलते जाएं आप तो ये छत देख लें। ये इसलिए डिटेल में दिखा रहा हूँ कि मैं इसको हर चीज़ को महफूज करके अपने कैमरे की आंख में तो दूसरे लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये इस महराब के नीचे कोई सामान रखने के लिए जगह बनी हुई है, सेम इधर भी ऐसा ही है। और इन सारी महराबों में ऊपर जो है डिज़ाइन बने हुए हैं। यहाँ पे ये देखें जी, ये इनके कोई गुरु बैठे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे भी कोई गुरु इनको दिखाया गया है इनको। ये 3 खिड़कियाँ हैं वेंटिलेशन के लिए। और राहदारी में आप चलते जाएं तो इस साइड वाला ये दूसरा बड़ा ताकचा है। और इसके ऊपर ये पेंटिंग देखें, ये कुछ वाजे है। और इसका छत भी जो है काफ़ी हद तक जो है बेहतर है। ये जी राहदारी में मैं चलता जा रहा हूँ। हर तरफ जो हैं 3-3 खिड़कियाँ हैं ऊपर वाली मंजिल पे, और 2-2 बड़े ताकचे हैं वेंटिलेशन के लिए। ये जी मैं इसकी चौथी साइड पे आ गया। इधर से आपको बाहर का मंजर भी नज़र आ रहा है। और ये चौथी साइड का जो है वो राहदारी है। इसमें भी वो 3 खिड़कियां हैं। और ये पेंटिंग सबसे वाजे ये वाली हैं। ये देखें, ये फूल बने हुए हैं और उस पर परिंदे बैठे हुए हैं। बेसिकली ना जिन लोगों ने ये किया हुआ है वो जिधर उनके चेहरे थे ना, मतलब अगर लड़की दिखाई गई है या लड़का, तो चेहरों को ख़राब किया है किसी ने। बाकी ठीक है पेंटिंग्स, ये देखें बाकी बड़े वाज़े अंदाज में दरख्त नज़र आ रहे हैं। ये छोटा सा जो है कमरा बना हुआ है और ये ऊपर पानी पीने वाली कोई चीज़ लटक रही है। यहाँ पे भी पेंटिंग बाकी सारी वाज़े है, लेकिन दरमियान वाली जो पेंटिंग है उसके जो मुंह है उसको ख़राब कर दिया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इबादतगाह किसी की भी हो, हिंदुओं की हो, सिखों की हो, मुसलमानों की हो, तो वो इबादतगाह ही होती है, उसका अदब व एहतराम करना चाहिए और उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। यहाँ से भी देख लें जी। अब चलते हैं जी यहाँ से मज़ीद ऊपर वाले छत की तरफ, और छत पे देखते हैं जी छत पे क्या बना हुआ है। अब छत पे जैसे ही आते हैं, दरवाज़ा तो यहाँ से ख़त्म हो चुका है। ये देखें जी, ये हाल बना हुआ है ऊपर, और ऊपर डूम है बड़ा ये वाला। और ये भी 12 दरी की तरह की तर्ज पर जो है वो ये कमरा बना हुआ है। ये देखें जी, ये पिलर लगे हुए हैं, 1 2 3 पिलर हैं, 3 ये इसका जो है जी कोना है, बड़ा खूबसूरत। वीडियोग्राफी मुझे जैसी आती है उसी पे आपको जो है वो सब्र व शुक्र करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई स्पेशल या कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ वीडियोग्राफी में। कोशिश करता हूँ कि वीडियो स्टेबल हो, अच्छी हो और कम से कम क्लियर हो। तो ये जब यहाँ पे आप ऐसी जगहों पे खड़े होते हैं तो चारों तरफ से हवाएं लगती हैं और बड़ा खूबसूरत मकाम होता है। और यहाँ पे ये एक चबूतरा बना हुआ है, मतलब आप ये मज़ीद सीढ़ियाँ हैं 3-4, और ये छोटा सा चबूतरा है। ये शायद निगरानी के लिए इस्तेमाल होता हो या किस मकसद के लिए, इस हवाले से मैं कुछ नहीं आपको बता सकता। अब ये गुरुद्वारे के साथ भी कुछ जगह है ये, और ये सामने कमरे बने हुए हैं जो मैं आपको बता रहा था। ये सामने कुछ कमरों की छतें गिर गई हैं, 1-2 कमरे की छतें जो हैं वो बची हुई हैं, और बाहर से इसका कुछ हिस्सा जो है वो दीवार उसकी गिर भी गई हुई है। और ये जो है जी, यहाँ पे शायद कोई डिज़ाइन होगा, लाजमी तौर पे कोई
हिस्सा होगा ये ऊपर से गिरा हुआ है हिस्सा। इस साइड पे भी पिलर टाइप कोई चीज़ बनी हुई थी जो गिर चुकी है, और उस साइड से भी। और अगर आप ये इसके नीचे देखें तो वो लोहे के कड़े लगे हुए हैं किसी चीज़ को बांधने के लिए, और हर साइड पे ताक भी हैं दिए रखने के लिए। बहुत ही आलीशान इमारत है जी। अच्छा जी, मैं छत से नीचे आया हूँ। ये इमारत के बाहर ये एक पोल लगा हुआ है, शायद ये इसके ऊपर अपना खालसा का जो झंडा है वो लगाते होंगे, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ये मैंने खुद से आइडिया लगाया है। तो ये पोल बना हुआ है बाहर, पोल के गिर्द ये तख्तियाँ बनी हुई हैं, तख्तियों में शायद कुछ लिखा हो, लेकिन वक्ती तौर पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तख्तियाँ खाली हैं। और चारों अतराफ से आपका जो गुरुद्वारा है वो इसी तरीके का है। ये देखें, मैं अब इस साइड पे आया हूँ, ये मेहराब देखें कितनी खूबसूरत है, मैं ऊपर से भी दिखा रहा था। ये इसका दूसरा दरवाज़ा बाहर वाला, सेम स्ट्रक्चर, सेम मेहराबें, और बिल्कुल सेम ताकचा सॉरी। अगर ये मैं बाहर निकालूं तो ये देखें जी, ये एक ताकचा बना हुआ है, मैं वापस रख देता हूँ ईंट, और ये डिज़ाइन चेक करें। और ये वाला जो ताकचा है, मेहराब है, कितनी खूबसूरत है, इसको चेक करें। ये इसकी गुरुद्वारे की बैक साइड है, बिल्कुल उसी तरह की। ताकचू का डिज़ाइन जो है, बड़े जो ताकचे हैं ये वाले, इनका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है, बाकी ओवरऑल सेम है। और बैक दरवाजे के पीछे भी एक छोटा सा कमरा है, इसके ऊपर भी बाहर दीवारों पे पेंटिंग्स मौजूद थी जो कि ख़त्म हो गई हैं। ये मेहराबी इसका दरवाज़ा है, ये चारों अतराफ में इसके दरवाजे हैं, ये देखें जी, छोटे छोटे, ये चाहे आप इनको खिड़कियों का नाम दे लें। यहाँ पे भी अंदर पेंटिंग्स थी, सारी ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ भी ताक मौजूद हैं दिए रखने के लिए। यहाँ पे कुछ पेंटिंग का थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है ये वाले डिब्बे के अंदर, और छत इसका जो है वो अल्लाह के सुपुर्द हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और गुरुद्वारे की अगर मैं चौथी साइड आपको दिखाऊं, ये तो बैक वाली तीसरी साइड थी, और चौथी साइड जो है गुरुद्वारे की ये है जी। मतलब इसके जो दाएं बाएं वाले ये बड़े ताकचे हैं, इनका डिज़ाइन सेम है, और जो आगे पीछे वाले हैं उनका सेम है। मतलब यहाँ से अगर मैं कोने पे खड़े होकर दिखाऊं तो इस वाले ताकचे और इस वाले ताकचे के डिज़ाइन में आपको फ़र्क ये नज़र आ रहा है, ये काफ़ी बड़ा है और इसके अंदर बैठने की भी जगह है, खड़े होने की भी जगह है, जबकि ये एज आ खिड़की विंडो जो है वो इस्तेमाल होता होगा। और ये इसका जी चौथी साइड का दरवाज़ा है। अगर इस पे को की देखभाल की जाए, ज़ाहिर बात है प्रॉपर्टी प्राइवेट है तो उन्होंने ही देखभाल करनी है, गवर्नमेंट या किसी अदारे के पास नहीं है। इस दरवाज़े के बाहर भी देखें, ये जी बैठने वाली जगह बनी हुई है और ताक मौजूद है और मेहराबें मौजूद हैं जिनके अंदर जा बजा पेंटिंग्स हैं, फूल हैं, कवल के फूल हैं, नीलोफर के फूल हैं, कहीं पे कबूतर और कहीं पे मुख्तलिफ़ परिंदों की जो हैं वो आपको तस्वीरें बनी नज़र आती हैं। और ये देखें जी, एक कोने वाला इसका वो पिलर है, ये जो ऊपर छत तक जाता है। क्या ही खूबसूरत इमारत है जी। और यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ जी, तारीख़ का कोई मज़हब नहीं होता। मैं आपको तारीख़ दिखाने और तारीख़ बतलाने आया हुआ हूँ। इसका हरगिज़ मकसद जो है वो ये नहीं है कि कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमने टूरिज़म पे काम करना है। ऐसी जो इमारतें होती हैं, जो हेरिटेज होता है, ये आपका विरसा होता है, आपकी सकाफ़त होती है, तो इनको संभाल के रखना ही अक्लमंदी है। अच्छा जी, इस गुरुद्वारे को विज़िट करने में कुछ लोगों का किरदार है। एक तो मेरे क्लास फेलो हैं साजिद वड़ैस साहब, जो कि मंडी बावलदीन के कस्बा पाड़ियाँ वालिया से बिलोंग करते हैं और आजकल अमेरिका होते हैं। तो मैंने उनसे रब्ता किया और कुदरती तौर पे ये जिनकी मलकियत है गुरुद्वारा, वो मेरे दोस्त के दोस्त निकले। तो फिर उन्होंने जो साजिद साहब के आगे दोस्त हैं उस्मान सफदर साहब, उन्हें बोला और वो जनाब उन्होंने कहा जी वेलकम, आप आ जाएँ, हम आपको गुरुद्वारा विज़िट करवाते हैं। और अभी बड़ी अच्छी चाय जो है उन्होंने मेरे लिए भेजी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, साजिद साहब का भी और उस्मान साहब का भी। उन्होंने मेहमान नवाजी भी मेहमान नवाजी की मेरी, और मुझे वक्त भी दिया। उस्मान साहब आए हुए थे कुछ देर पहले, और साजिद साहब आपका भी शुक्रिया। चाय पीते हैं और मज़ीद गुरुद्वारे के ये जो कमरे रह गए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ।
चलें जी, चाय के बाद मैं आपको ये जो यहाँ पे कमरे बनाए गए थे यात्रियों के लिए, उनमें से एक कमरा दिखाता हूँ। इसका दरवाज़ा तो ख़त्म हो चुका है और ये देखें जी, ये कमरा है बड़ा सा। शायद यहाँ पे दरमियान में एक दीवार थी, 2 कमरे थे, या ये डाट बनी हुई थी। तो ये अब एक कमरा है या 2, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा, क्योंकि ये दीवार तो बीच में मुझे नज़र आ रही है जो यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो एक मेहराबी डिज़ाइन बना होता है और 2 कमरे बिल्कुल साथ होते हैं। बहरहाल ये इसमें एक बड़ा ताक बना हुआ है दरवाज़े की दूसरी साइड पे भी। और ये देखें जी, ये खिड़की के अंदर, सॉरी दीवार के अंदर, ये एक एरो टाइप का जो है वो होल है। नीचे से ये देखें सीधा है और ऊपर जाके ये ट्रायंगल शेप में एरो टाइप। अब पता नहीं यहाँ पे वो कोई चीज़ रखते होंगे या क्या, इसका मुझे आइडिया नहीं है। छत इसका बहरहाल ख़त्म हो चुका है। हाँ, एक चीज़ और भी बताऊँ यहाँ पे, अभी ये गुरुद्वारा जिनके पास है ना, वो यहाँ पे आए हुए थे, उस्मान सफदर साहब। वो कह रहे थे कि हमने ये गुरुद्वारा गवर्नमेंट से 2008 में लीज़ पर लिया था। मैं भी पहले सोच रहा था कि अगर ये किसी की ज़ाती मलकियत है तो यहाँ पे सरकारी स्कूल कैसे हो सकता है। 2005 के ज़लज़ले तक यहाँ पे सरकारी स्कूल था। ज़लज़ले में वो कहते हैं बिल्डिंग में 1-2 क्रैक आ गया और ऊपर जो मैंने आपको पहले 2 पिलर दिखाए हैं, सबसे ऊपर जो गिर चुके हैं, वो गिरने की वजह से बिल्डिंग में क्रैक आया, क्योंकि वो पिलर बड़े थे। क्रैक की वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ से स्कूल ख़त्म कर दिया और ये बिल्डिंग लीज़ पे दे दी इन लोगों को, और इन लोगों ने 99 ईयर्स के लिए ये जगह जो है लीज़ पे ली हुई है। उस्मान साहब बता रहे थे उनके वालिद साहब ने ली है, वो फोत हो गए हैं 2012 में। उनके वालिद, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। अब वो कहते हैं कि मैं इसको संभाल रहा हूँ। ये देखे जी, दीवार जो है कमरों के बाहर वाली, ये भी एक कमरा था। दरवाज़ा अब उन्होंने दूसरा लगाया हुआ है। देखता हूँ इसको खोल के। ये देखें जी, इन्होंने, ये एक बड़ा कमरा है जी, ये छत बाद में इसका डाला गया है। ये देखें जी, काफ़ी बड़ा कमरा है, बरामदा टाइप। और ये उसमें क्या, कौन सी शेप होती है, देखें जी, नाम ही ज़हन से निकल गया है। एक तो स्क्वायर शेप होती है ना, और एक, हाँ जी, रेक्टेंगल शेप में ये कमरा है, काफ़ी बड़ा। और दीवार में जगह जगह पे छोटे बड़े ताक बने हुए हैं दिए रखने के लिए, और इन कमरों के ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची है, पहली सीढ़ी, आगे जो हैं वो छोटी सीढ़ियाँ हैं। और ये देखें जी, ये इसका छत है, छत गिरने वाला है। मैं ये साथ वाले पक्के छत पे चलता हुआ जाता हूँ और आगे दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। जो इसके मरकज़ी दरवाज़े के साथ जो बुर्ज है वो, ये देखे कमरा, ये जो कमरा पहले मैंने अंदर दिखाया ना, उसका जो डिज़ाइन बना हुआ था, जैसे मस्जिदों के बाहर मिंबर बने होते हैं ना, तो मिंबर का हिस्सा मस्जिद के बाहर निकला होता है, ये सेम वो चीज़ बनी हुई है। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ, इसमें कोई बंदा है इसको कोई दूसरी तरफ ना ले जाए। और ये मरकज़ी दरवाज़े का बाहर वाला हिस्सा है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा, और मैंने जो तारीख़ बताई और इस आलीशान इमारत को मैंने हर एंगल से कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको ऐसी लगती है कि मतलब जिसमें बेहतरी की गुंजाइश हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट करने से और लाइक करने से जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, और उससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि हमारे चैनल के ऊपर जो है वो अच्छी वो ग्रोथ होती है, और हमें उससे अच्छी जो है वो मोटिवेशन मिलती है, और हम मज़ीद वीडियोस बनाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर कभी किसी नई जगह पे, किसी नई हिस्टोरिकल प्लेस के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।